नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं रिस्पायरेशन। आज रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। देखिए रिस्पायरेशन होता क्या है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड आर ग्लूकोज ग्लूकोज टू to release energy and कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, इसी को रिस्पायरेशन बोला जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज ऑफ एनर्जी, ब्रेक डाउन ऑफ फूड आर ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। ठीक है, ये होता है रिस्पायरेशन। यानी कि जो एनर्जी होता है, जो फूड होता है, फूड यानी जो हमने फूड के रूप में अगर डाइजेशन यहीं से अगर देख ले, डाइजेशन में जो फूड फूड को हमने यूज किया ना, फूड कहाँ गया, माउथ और बकल कैविटी में, बकल कैविटी, बकल कैविटी से जाएगा कहाँ पर, स्टमक, इसमें ढेर सारी प्रोसेस हो के आगे बढ़ती हैं। स्टमक के बाद जाएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा जो होगा क्या होगा, या कह सकते हैं कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है फूड का, कंप्लीट डाइजेशन एंड मोस्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा एंड वाटर का चला जाता है इंटेस्टाइन, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वाटर एंड साल्ट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड ये बाहर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ एनस के थ्रू बाहर। ये जो डाइजेस्टेड फूड एंड अब्जॉर्ब फूड होता है, जो अब्जॉर्ब फूड होता है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा चला जाता है कहाँ पर, हार्ट के पास। वो हार्ट क्या काम करता है, हार्ट ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र टू ऑल बॉडी सेलर टिश्यू को पास इसको क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो जो ये ट्रांसफर्ड फूड है, यही जो ट्रांसफ़र सभी सेल के पास पहुंच गई, तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़े, जब कभी भी उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो सेल क्या करेगी, उसी फूड का, जो सेल के पास फूड है उसी फूड का क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, है ना, ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है, ब्रेक डाउन विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे है ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड और ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड विथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पे जो ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो हम देख लेते हैं इसके आगे। जैसे अगर ऑक्सीजन हो सकता है मिल जाए सेल को, या भी ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ऑक्सीजन थोड़े मात्रा में मिलता है अमाउंट में, या तो हो सकता है कभी कभी ऑक्सीजन मिलता भी नहीं है सेल को, तो क्या कैसे होगा प्रोसेस। ठीक है, जो फूड है या ग्लूकोज बोल सकते हैं, जो फूड और जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से होता हुआ, ग्लाइकोलिसिस जो होता है कहाँ पर, इन साइटोप्लाज्म सेल के साइटोप्लाज्म में, ये बनाता है पायरुविक एसिड बनाता है। उसके बाद ये पायरुविक एसिड जो है, अब अगर इसको ऑक्सीजन मिला
है ना। अगर इसको ऑक्सीजन मिला तो क्या होगा, अगर इसको ऑक्सीजन मिला तब क्या होगा, और इसको ऑक्सीजन कम मिला तब क्या होगा। ऐसा हो सकता है जैसे कि इसको ऑक्सीजन मिल गया, कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर ये ब्रेक होगा, इसको बोलेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो उसको बोलेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। उसके बाद अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हुआ पायरुविक एसिड का, तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस इनर्जी, प्लस इनर्जी बनेगा। एनर्जी जो होगा ये 30 एटीपी के फॉर्म में होगा, एटीपी के फॉर्म में, वो भी 38 एटीपी। ठीक है, 38 एटीपी होगा। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में मोर एनर्जी रिलीज होगी। कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फूड, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फूड का जब कंप्लीट कंबस्शन होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये होगा कहाँ पर, ये प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रिस्पायरेशन के समय, सेलुलर रिस्पायरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, अगर हो सकता है ऐसा भी कंडीशन हो इसको ऑक्सीजन ना मिले, पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन ना मिले। अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इसको बोलेंगे एन एरोबिक रिस्पायरेशन, एन एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। अगर अनएरोबिकली ब्रेक डाउन हुआ फूड का या पायरुविक एसिड का तो ये बनाएगा अल्कोहल, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जो एनर्जी होगा कैसा होगा, वेरी लेस, वेरी लेस, बहुत कम मात्रा में एनर्जी क्या होगी यहाँ पर रिलीज होगी। ठीक है, ये होता है इन फर्मेंटेशन, इन फर्मेंटेशन में, फर्मेंटेशन प्रोसेस में। ठीक है, इन फर्मेंटेशन। अगर ऐसा भी कंडीशन कभी हो सकता है कि सेल को लैक ऑफ ऑक्सीजन मिले, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये हो सकता है इन मसल सेल, मसल सेल्स। अगर ऐसा भी हो सकता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन मिले इन मसल सेल्स में, तो जो ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन कैसे होगा, तब ये बनाएगा लैक्टिक, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस प्लस वाटर प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। जो ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी ये इससे ज़्यादा होगी लेकिन इससे कम होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा होगी लेकिन इससे कम होगी इन मसल सेल्स। तो ये हो गया है एरोबिक रिस्पायरेशन, यहाँ होगा एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये हो गया लैक ऑफ ऑक्सीजन या इन मसल सेल, इसको बोलते हैं एन एरोबिक रिस्पायरेशन, एन एरोबिक रिस्पायरेशन इन मसल सेल, मसल सेल्स, एनारोबिक रिस्पायरेशन इन मसल सेल्स। फिर इसके आगे हम देखते हैं रिस्पायरेटरी पाथवे, रिस्पायरेटरी पाथवे। रिस्पायरेशन के लिए ह्यूमंस में लंग्स होता है, एक स्ट्रक्चर अगर बनाए, ये स्ट्रक्चर है, है ना।
ये स्ट्रक्चर है एक, मान लीजिए रिस्पायरेटरी पाथवे है लंग्स का, ठीक है। ये हो गया, देखो ये एक नीचे बन जाएगा हमारा डायफ्राम, ये हो गया डायफ्राम, ये हो गया प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, इसमें प्लूरल लिक्विड भरा रहता है, प्लूरल लिक्विड, प्लूरल लिक्विड, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ से है नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स, ये हो जाएगा नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर और नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, ये रीजन होता है उल्वा बोलते हैं इसको, उल्वा। ये यहाँ पर होता है नेजोफैरिंग्स, 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 यहीं पे आकर स्टूचियन, स्टीचियन ट्यूब्स क्या होती हैं, ओपन होती हैं, स्टीचियन ट्यूब्स, ठीक है। ये हो जाएगा बकल कैविटी, बकल कैविटी, और ये रीजन जो है इसको बोलते हैं, देखो ये पीछे जो सामने वाला इंटीरियर वाला होता है पार्ट, नहीं वेंट्रल बोल सकते हो, वेंट्रल वाला, ये होता है ट्रैकिया, ये इसको बोलेंगे ट्रैकिया, और विंड पाइप, विंड पाइप, ये होता है वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, वेंट्रल साइड। और ये इसके जो पीछे रीजन होगा, पीछे वाले, इसको बोलते हैं ओसोफेगस, एसोफेगस, एसोफेगस, ये होता है डॉर्सली, डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, डॉर्सल साइड। ये हो गया, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, ग्लोटिस, और इसको कवर करने के लिए जो होता है, इसको कवरिंग के लिए इसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस, 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 ठीक है। ये हो गया ट्रैकिया, और ये जो रिंग बना हुआ है इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग होता है, ये कार्टिलेजिनस रिंग, जो प्रिवेंट द कोलैप्स, प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप को कोलैप्स होने से क्या करती है, रोकने का काम करती है। ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आता है, ये हो गया ब्रोंकस, सॉरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकाई आके जाकर ये लेफ्ट लंग्स हो गया, ये राइट लंग्स हो गया। ब्रोंकाई जो है दोनों, एक ब्रोंकाई लेफ्ट साइड, एक ब्रोंकाई राइट साइड में जाके क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। जो ब्रोंकाई होती है इसकी लेयर थिन होती है, थिन लेयर स्ट्रक्चर है। ब्रोंकाई आगे जाकर ब्रोंक्यूल्स में ब्रेक हो जाती है, ब्रोंक्यूल्स, मेनी ब्रोंक्यूल्स, है ना, ढेर सारी ब्रोंक्यूल्स को बोलते हैं ब्रोंक्यूल। मेनी ब्रोंक्यूल्स में क्या होती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स अल्टीमेटली जाके अंत में एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई या एयर सैक, एयर सैक या एल्वियोलाई, ठीक है। इसका नंबर मिलियंस में होता है, इसका नंबर इन मिलियंस, नंबर इन मिलियंस। जैसे
इन वन लंग्स, एक लंग्स में इसका नंबर अप्रॉक्स 350 मिलियंस होता है, अप्रॉक्स 350 मिलियंस इन वन लंग्स, ठीक है। एल्वियोलाई का नंबर जो होता है, यहीं से क्या होता है, एयर का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज एयर, एक्सचेंज एयर, यहीं से एयर जो एक्सचेंज होके जाती है कहाँ पर, ब्लड वेसल्स में, यहीं से एयर एक्सचेंज होके ब्लड वेसल्स में जाती है, ठीक है। इसकी जो लेयर होती है, इसकी जो एक्सचेंज, जहाँ भी कोई एक्सचेंज होना होता है उसकी लेयर स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, इसकी लेयर स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, ये होगा एक रिस्पायरेटरी पाथवे, रिस्पायरेटरी पाथवे है ना। अगर इसी रिस्पायरेटरी पाथवे का इसी में आता है इनहेलेशन ऑफ गैस, इनहेलेशन ऑफ एयर, इनहेलेशन ऑफ एयर, जब गैस सॉरी जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उसको इनहेल करेंगे ना, जब ऑक्सीजन भीतर जाएगी, जो एयर भीतर जाएगी उसको बोलेंगे इनहेलेशन। अगर इन्वायरमेंट्स में सभी प्रकार की गैसें, एयर्स क्या है, प्रेजेंट है, जिसमें ऑक्सीजन का नंबर, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसका परसेंटेज कितना होता है 0.03%। तो जब हम गैस को इनहेल करेंगे तो सभी प्रकार की गैसें क्या होंगी, सभी प्रकार की गैसें वो कहाँ आएंगी, नेजल नोस्ट्राइल से होते हुए लंग्स तक पहुँचेंगी, ठीक है। तो जो पाथवे है क्या क्या है, जो इन्वायरमेंट्स में गैस है उसको जब हम इनहेल करेंगे तो उन नोस्ट्राइल्स के थ्रू होते हुए नेजल चैम्बर में पहुँचेंगी। नेजल चैम्बर का एक काम और है ना, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर में जो गैस जाती है, जो एयर जाएगी उसको वहाँ पर उसको टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन है ना, टेम्परेचर मेंटेन, अगर टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर तक लाया जाता है, अगर टेम्परेचर कम है तो उसको ज़्यादा किया जाएगा, अगर ज़्यादा है तो कम किया जाएगा, ठीक है। और नेजल चैम्बर में ही कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स, ये हेयर्स का काम होता है रिमूव द डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को एयर से क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करता है एयर, जो नेजल कैविटी में क्या है, प्रेजेंट है। नेजल कैविटी के बाद नोस्ट्राइल, नोस्ट्राइल से होता हुआ एयर पहुंचा नेजल कैविटी में, यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन किया गया, उसके बाद एयर आएगा यहाँ नेजोफैरिंग्स से होता हुआ, नेजोफैरिंग्स, उसके बाद यहाँ से इंटर कर जाएगा कहाँ पर, ग्लोटिस में, ठीक है। ग्लोटिस यहाँ यहीं पे होता है, इसको बोलते हैं फायरिंग, लैरिंग्स है ना, यहीं पे होगा ये लैरिंग्स, एक होता है स्ट्रक्चर लैरिंग्स, ठीक है, जिसको साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स बोला जाता है, जिससे साउंड क्या होती है, जनरेट होती है, इसी लैरिंग्स के द्वारा ये साउंड क्या होगी, जनरेट हो, ठीक है। नेजल चैम्बर, सॉरी यहाँ लैरिंग्स होता हुआ एयर चला आएगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया से होता हुआ एयर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड चला जाएगा, यहाँ से ब्रोंकाइस आएगा कहाँ पर, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से होता हुआ चला आएगा एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई से यहाँ पे गैस का एक्सचेंज हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स आई रहती हैं, हार्ट से ब्लड वेसल्स आई रहती हैं है ना, उसमें क्या होगा, मिक्सिंग हो जाएगा, यानी कि ब्लड वेसल्स को ये ऑक्सीजन दे देगी, ब्लड वेसल को ऑक्सीजन देगी और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इसको मिलेगा ये वापस से गैस क्या करेगी, आने लगेगी पीछे की साइड, जो
एल्वेलाई, एल्वेलाई से होते हुए ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से। यही जब गैस जो एयर है बैक साइड में जब मूव करती है तभी क्या आता है, साउंड आता है। कभी भी इनहेलेशन के समय, एयर का इनहेलेशन के समय साउंड नहीं आता है, ठीक है। इनहेलेशन के समय साउंड नहीं आता। जब हम गैस का एक्सहेलेशन करते हैं, जब हम गैस का एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन ऑफ एयर, है ना, तभी क्या होती है, प्रोड्यूस साउंड, प्रोड्यूस साउंड। जब हम गैस का एक्सहेलेशन करेंगे तभी क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यहाँ से क्या, लैरिंग्स, लैरिंग्स से होते हुए नेजोफेरिंग्स, उस नेजल चैम्बर, उसके बाद एयर बाहर चली जाती हैं, ठीक है। ये हो गया रिस्पायरेटरी पाथवे या गैस का एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।